नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अड्डा 24/7 के सीयूटी हिंदी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि आप लोगों की कक्षा 11 की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। उसके बाद रिजल्ट भी अच्छे ही आए होंगे आप लोगों के। अब आप लोग कक्षा 12 में यानी हम लोग बात करें बोर्ड परीक्षा में इंटर कर चुके हैं। अब बोर्ड परीक्षा में आप लोग पहुंच चुके हैं। जून का महीना प्रारंभ होने वाला है। अब इस जून के महीने से ही आप लोगों का जो नया सत्र चालू होगा बोर्ड परीक्षा का, इस आगामी सत्र की जो 2023-24 है, इस सत्र की आप लोग किस प्रकार से अभी से तैयारी प्रारंभ कर दें जून से, कि आप लोग 98% तक पहुंच सकें। कहां तक पहुंच सके बच्चे? तो 98% तक पहुंच चुके हैं। तो बच्चों आप लोगों के पास में ये 10 महीने हैं। कितने महीने बच्चों आप लोग पास में? ये जून से लेकर यहां मार्च तक आप लोग देखोगे ना, तो आप लोग पास में 10 महीने हैं टॉपर बनने के लिए। क्या बनने के लिए बच्चों? टॉपर बनने के लिए। और इन 10 महीनों में भी आप लोग देखोगे ना, तो दिसंबर तक जाते जाते आप लोगों का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि आगे के जो 3 महीने होते हैं ये बोर्ड, ठीक है, बोर्ड की एग्जाम या फिर रिवीजन के लिए आप लोग पास में इतना समय होना चाहिए। तो विथ डिटेल पढ़ने के लिए ये आप लोग पास में, ठीक है, 7 महीने और आगामी 3 महीनों को आप लोग छोड़ दो। और इन्हीं 7 महीने के हिसाब से आप लोगों को प्लानिंग भी आप लोगों की बनानी है, ठीक है, जिससे कि आप लोग 98% तक क्या कर सके बच्चे? पहुंच सके। तो मैं अली सर आज आप लोग बताऊंगा कि कैसे आप लोग 98% मतलब टॉपर बनने तक का सफर किस प्रकार से तय करेंगे। कुछ त्रुटियां होंगी आप लोगों के अंदर, कमियां होंगी, उस पर आप लोगों को क्या करना होगा? काम यहां पर करना होगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लोग यहां मुझसे पूछ रहे होंगे, मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आप इतनी बात कर रहे हैं तो हम क्या करें, या सर हम क्या करें? तो बच्चों एक कड़वी सच्चाई बताऊं आप लोगों को। कड़वी सच्चाई यह है कि बच्चे हार्ड वर्क करते हैं, 8-8 10-10 घंटे लगे हैं, लेकिन 8-8 10-10 घंटे पढ़ने के बाद भी आप लोग देखोगे ना बच्चों, तो रिजल्ट आता है 50 से 60% का। कुछ कमियां तो होंगी। जो कमियां होंगी इसी के कारण जो रिजल्ट है, जो आप लोगों के सीनियर लोगों का जो रहा होगा बच्चों, उनकी बात मैं यहां कर रहा हूं, 50-60%, या आप लोगों का भी 11वीं में हुआ होगा ऐसा, या 10वीं के अंदर हुआ होगा। तो बच्चों हम लोग क्या करें? तो बच्चों हम लोगों को करना है स्मार्ट वर्क, क्योंकि दौर ही स्मार्ट वर्क का है। मतलब हम लोगों को 3 से 4 घंटे पढ़ना है 7 माह तक, और हमारे घर के सभी काम करते हुए। ऐसा नहीं पढ़ने बैठ गए, मम्मी ने आटा के कहा कि जा भैया आटा ला दे, तेल ला दे, आप लोग कह रहे मैं पढ़ने बैठा। तो हमें घर के काम करते हुए या दूसरे भी आपके जो सभी काम करते हुए कैसे आप लोग 95 से 98% तक पहुंचे कि टॉपर की श्रेणी में आप लोग आ जाएं। तो एक होता है हार्डवर्क, और हार्डवर्क कड़वी सच्चाई है उसकी क्या, कि बच्चे यहां तक रह जाते हैं। मेहनत करो 10-10 घंटे 12-12 घंटे भी पढ़ते हैं कुछ, लेकिन परसेंटेज अच्छा नहीं बना पाते। लेकिन कुछ बच्चे स्मार्ट वर्क करके भी यहां तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनकी प्लानिंग जून से ही प्रॉपर होती है लास्ट तक। तो आप लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह अली सर आज यहां पर इस मंच से आप लोगों को यहां पर चर्चा करने वाले हैं। अब बात यह आती है कि टॉपर क्या करते हैं, कैसे बनते हैं, और आप भी क्या बन पाओगे टॉपर। बात क्या हो रही बच्चों? टॉपर क्या करते हैं, कैसे बनते हैं, क्या हम भी टॉपर बन सकते हैं? तो बच्चों एक चीज देखो, सेम बुक होगी, जो टॉपर बनेगा उस सेम बुक होगी, उसके पास भी वही किताब होगी जो आप लोगों के पास है, वही सेम कॉपी होगी जिसमें वो आंसर लिखेगा, आप भी आंसर लिखेंगे। ठीक है, सेम टीचर होंगे, पढ़ाने वाले भी वही होंगे। जैसे मैं अली सर इतिहास पढ़ाऊंगा, भूगोल पढ़ाऊंगा, तो टीचर भी वही मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, फिर बात करें पेपर भी सेम आएगा। तो वो जो टॉपर बनेगा वो अलग क्या कर देगा, और आप लोग जो 50-60% पे रह जाएंगे वो ऐसा क्या करेंगे। तो इसी पे हम लोग बात करें बच्चों। जो टॉपर बनेगा ना, और आप भी बन पाओगे कब? तो बच्चों जो प्रिपरेशन होती है ना तैयारी एग्जाम की, ये लोग शुरू से करते हैं। जो टॉपर बनते हैं स्टार्टिंग से, जून से स्टार्ट कर दिया, 3-3 4-4 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत से टॉपिक भी कहीं से नहीं उठा लिया। आप लोग क्या करते हैं? कहीं से भी उठा लिया, जो अब तक करते आए पीछे 10वीं 11वीं कक्षा के अंदर। ऐसा नहीं करना है।
शुरुआत से चैप्टर उठाया, हड़प्पा सभ्यता, ईंट मन के अस्थियां, उसको प्रॉपर टॉपिक वाइज कंप्लीट करना है। ठीक है, तो प्रिपरेशन शुरुआत से करते हैं और डेली कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हैं बच्चों। ये दो चीज, शुरुआत से प्रिपरेशन और डेली मेहनत, नियमितता के साथ टॉपर बनाने वाले फॉर्मूले हैं ये। तो शुरुआत से हम लोगों को क्या करना है, तैयार। क्या आप लोग टॉपर बन सकते? तो बच्चों इस फॉर्मूले का प्रयोग करके डेली पढ़ना है, कम पढ़ेंगे लेकिन कम पढ़ते हुए भी रोज पढ़ना है, समझ रहे ना, और शुरुआत से पढ़ना है। तो टॉपर बनने तक के सफर की हम लोग अब शुरुआत कर रहे हैं। अब 98% लाने का मंत्र क्या हो, किसकी बात करें, मंत्र क्या है बच्चे? तो सुनना बच्चों, सिलेबस को अच्छे से जान लीजिए। जैसे आप लोग इसमें जो वीडियो देख रहे होंगे, इसमें पीसीएम वाले होंगे, पीसीबी वाले होंगे, आर्ट्स मतलब हम लोग बात करें ह्यूमैनिटीज डोमेन से होंगे। तो बच्चों आपका जो भी सब्जेक्ट हो कक्षा 12 का, ठीक है, उसका सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस अच्छे से जान लीजिए। जैसे इतिहास हुआ, ज्योग्राफी हुआ, मैथ्स हुआ, बायो हुआ, आप लोगों का केमिस्ट्री हुआ, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हुआ। सबसे पहले आप लोगों को उसका सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए और हर सब्जेक्ट के आप लोगों को चैप्टर उंगली पे पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए बच्चों? 98% लाने के मंत्र बात कर रहे हैं हम। सिलेबस अच्छे से जान लीजिए, इसके बाद चैप्टर आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? जैसे इतिहास में कितने चैप्टर हैं, ठीक है, आप लोगों के बायोलॉजी के अंदर कितने चैप्टर हैं, मैथमेटिक्स में कितने हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में कितने हैं, ठीक है, और हर सब्जेक्ट का पेपर में कितने मार्क्स का आता है, ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फिर बात करें, ये जब बात ये सारी चीजें हो गई, क्या आप लोगों ने चैप्टर देख लिए, आप लोगों को ये पता चल गया कि इस सब्जेक्ट में इतने नंबर का आ रहा है, सिलेबस आप लोगों ने अच्छे से पता कर लिया, तो बच्चों अपना खुद का एनालिसिस भी आप लोगों को करना है। क्योंकि आप लोग ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट पहली कक्षा में एडमिशन ले रहे हैं, आप लोग 10वीं 11वीं पढ़ के आए हैं। तो आप लोगों का जब 10वीं और 11वीं में परसेंटेज कम है, टॉपर नहीं है आप लोग, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को आपका एनालिसिस करने की बड़ी आवश्यकता है। क्या एनालिसिस? कि भैया मेरी कमजोरी क्या है, मेरी कमजोरी क्या है और मेरी मजबूती क्या है, मेरी कमजोरी और मेरी मजबूती क्या है। जैसे किसी की बात करूं बच्चे की, कि किसी की हिंदी बड़ी अच्छी है, ठीक है, हिंदी बड़ी अच्छी उसकी मजबूती है, तो बच्चा वो हिंदी को कम पढ़ेगा, वो हिंदी को क्या करेगा, कम पढ़ेगा। लेकिन वहीं इसके अतिरिक्त मैं बात करूं, उसका मैथ्स कमजोर है, उसका क्या है, मैथ्स कमजोर है, तो भैया वो मैथ्स को ज्यादा पढ़े, वो मैथ्स को क्या करे, ज्यादा पढ़े। ऐसा ही इतिहास का है, उसका इतिहास कम मजबूत है तो इतिहास को कम पढ़े। पॉलिटिकल साइंस उसका कमजोर है तो पॉलिटिकल साइंस को ज्यादा पढ़े। तो एनालिसिस खुद का करना, पहले अपनी कमजोरियों को निकालो एक तरफ, कि मेरी कमजोरी क्या है, मेरी मजबूती क्या है। सिलेबस, सब्जेक्ट को अच्छे जानो, चैप्टर को अच्छे से जानो, यह पहला पड़ाव होता है टॉपर बनने का। इसे कहते हैं पृष्ठभूमि बनाना, किसकी, टॉपर की। जब आपकी पृष्ठभूमि बन जाएगी बच्चे टॉपर की, ठीक है, फिर इसके बाद आप लोगों को काम करना है आपकी पढ़ाई पे। तो किस प्रकार से यहां आप लोगों को काम करना है बच्चे? तो अब आप लोगों को क्या करना है, टॉपर बनना है तो क्या करना होगा। अब आप लोग ये भी मुझसे पूछ सकते हैं कि अच्छा सर टॉपर बनना है तो क्या करना होगा। तो बच्चों अब जब आपने बैकग्राउंड जान लिया पूरा एग्जाम का, तो अपना सेट जो गोल है उसको सेट कर लो। आपने गोल बना लिया भैया मेरे को 98% लाना है, आपने क्या कर लिया कि गोल बना लिया आप लोगों ने, पहले सिलेबस जान लिया, सब्जेक्ट जान लिया, पूरा ओवरव्यू ले लिया। अब अपना गोल निर्धारित कर लो कि मुझे 98, 95, 90 जो लाना है, क्योंकि मेहनत के आगे रिजल्ट को झुकना पड़ता है बच्चे। क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। गोल सेट करो 98। और सुनना बच्चे, टाइम टेबल, दुनिया का जितना अच्छा बेस्ट टाइम टेबल हो सके उतना अच्छा टाइम टेबल बनाओ पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि खुद ही उसको फॉलो ना कर पाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं। 4 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, 24 घंटे में से 20 घंटे जो करना है वो करो, लेकिन वो 4 घंटे
ईमानदारी के साथ आपके टाइम टेबल में, समझ रहे हैं ना, आप लोगों के होना चाहिए और प्रॉपर एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी और प्रिपरेशन शुरुआत से उस फॉर्मूले के साथ आप लोगों को टॉपर बनने की कहानी की शुरुआत यहां पर करनी है। समझ में आ रहा ना? गोल सेट हुआ, पहले आप लोगों ने सारी चीज कवर कर ली, सब्जेक्ट जान लिया, सिलेबस जान लिया, सारी चीजें, गोल सेट, टाइम टेबल बन गया। फिर क्या करना है? फिर इसके बाद आप लोगों को जो करना है वो यहां पर लिखा है। बस बन गए तुम टॉपर। ईमानदारी से बोल रहा हूं बच्चों, आप लोगों ने ईमानदारी के साथ इन चीजों का अनुसरण कर लिया जो जो मैंने बताई हैं, तो आप लोगों का काम 10 महीने बाद आप लोग खुद कहोगे कि सर जो आपने हम लोगों को 10 महीने पहले बताया था, 10 महीने बाद हम यहां पर पहुंच चुके हैं। तो बच्चों अब आप लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है टॉपर बनने के बीच में, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। क्या है बच्चे? महत्वपूर्ण बातें। बच्चों आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं। प्रीवियस ईयर 10 साल के, पिछले 10 साल के आप लोगों के, जो यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, राजस्थान हो, एमपी बोर्ड हो, आप लोगों के बच्चों बोर्ड एग्जाम का पैटर्न ही होता है, वो कुछ नहीं करते बच्चों। प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं उसी में से क्वेश्चन निकाल निकाल के, तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर के और मिनिमम 10 साल के आप लोगों को पेपर, क्योंकि हम तो प्रिपरेशन जून से स्टार्ट कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि हम फरवरी में उठ रहे हैं, हम यहां से तैयारी कर रहे हैं, जब तो हम लोग वहां पहुंच पाएंगे टॉपर बनने तक का सफर। इसके बाद आईएमपी जो क्वेश्चन आप लोग जब इसमें से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप लोग लगा रहे होंगे, तो कुछ क्वेश्चन आप लोगों को आईएमपी लगेंगे, जो 6-6 साल लगातार कॉमन क्वेश्चन होगा जो आया होगा, तो उनकी एक लिस्ट बना लीजिएगा, उसकी क्या कर लीजिएगा? लिस्ट, और उनको लिख लिख के विद आंसर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्या करोगे? आईएमपी क्वेश्चन को निकाल लोगे इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से, और उनको अलग से एक टेबल बना के रखिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए आंसर की, कि आए तो ऐसा के ऐसा छाप दो। फिर बात करें इसमें कि आप लोगों के आईएमपी नोट्स, जो आप लोग नोट्स बनाओगे ना आईएमपी आप लोगों के, इसको भी आप लोगों को रीड करना है समय समय पर। आपका जो भी टाइम टेबल बनाए उसमें रिवीजन का भी एक कॉलम बनाए, चाहे वीकली हो, चाहे मंथली हो, ठीक है, चाहे 2 मंथली हो, रिवीजन का कॉलम जरूर होना चाहिए, और ये आईएमपी नोट्स आप लोगों को उसमें पढ़ना है। फिर बात करें, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को सेल्फ स्टडी पे भी फोकस रखना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग स्कूल में ही लगे रहे। देखो बच्चों, सेल्फ स्टडी के रिजल्ट ज्यादा अच्छे होते हैं। क्या अच्छे होते हैं? ज्यादा अच्छे होते हैं। तो सेल्फ स्टडी पे भी आप लोगों को काम करना है, और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस आप लोगों को लगातार करते रहना है, ठीक है। अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ठीक है, इन पे आप लोगों को लगातार क्या करते रहना है? काम करते रहना है बच्चे, ठीक है। चलिए अब बात करें मॉडल पेपर। मॉडल पेपर भी आप लोगों को लगाने हैं। क्या करने हैं बच्चे? तो मॉडल पेपर आप लोग लगाते रहें, ठीक है। आप लोगों को YouTube पे कई चैनल मिल जाएंगे, हमारा खुद का CUT हिंदी मीडियम का चैनल, या आप लोगों को मॉडल पेपर समय समय पर उपलब्ध कराता रहेगा। तो इसको आप लोग क्या करें? इसको, इस चैनल से आप लोग जुड़े रहें, और मॉडल पेपर आप लोगों को यहां पर मिलते रहेंगे। क्वेश्चन बैंक खरीद लें किसी की भी, ठीक है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मार्केट में क्वेश्चन बैंक खूब मिलती हैं। उससे क्या होगा? आप लोगों को बल्क में क्वेश्चन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बल्क में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ फॉर्मूले हैं, और डेली का टारगेट सेट करिए और ये सारे काम करिए। क्या करना है बच्चे? डेली का टारगेट सेट करना है, और ये सारे काम जो मैंने यहां पर बताए इन सबको आप लोगों को करना है। और एक चीज और बच्चों ने यहां पर नोट करके लिखी होगी, पढ़ने वाले दोस्त आप लोगों को बनाने हैं। समझ में आया? तो बच्चों टॉपर बनने का सफर जून से ही प्रारंभ हो रहा है, और हमारा CUT हिंदी मीडियम चैनल आप लोगों को तैयारी कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जून से आपके नए सत्र की शुरुआत CUT हिंदी मीडियम पे PCM, PCB और आर्ट्स, सभी आप लोगों को यहां पर आपकी कक्षा 12वीं के सभी सब्जेक्ट यहां पर आप लोगों को मिलेंगे। मैं अली सर आप लोगों को भूगोल और इतिहास पूरा पढ़ाऊंगा यहां पर डिटेल में, ठीक है बच्चों। तो ये जानकारी मेरे द्वारा आप लोगों को दी गई, ठीक है। अच्छी लगी हो ज्यादा ज्यादा आप लोग शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।